फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। मैं सूरज सिंह आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ इंडिया के नंबर 1 चैनल सूरज सिंह स्टडी चैनल पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अलजेब्रा का आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, सर्व समीकरण वाले कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सब लोग जुड़ जाइए। बहुत अच्छा पार्ट है ये जो हमको आज पढ़ना है। कल का रिवीजन कराया था मैंने टोटल रिवीजन कराया था एलिमेंट्री अलजेब्रा का। तो दोस्तों आज हम अलजेब्रा का आइडेंटिटीज पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं दोस्तों। अलजेब्रा में जिससे हम क्वेश्चन को तुरंत पकड़ के आंसर ला सके। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट बताएं। अलजेब्रा एक ऐसी चैप्टर होती है दोस्तों जिसका आंसर हम मात्र 5 सेकंडों में निकाल सकते हैं। अलजेब्रा एक ऐसी चैप्टर होती है जिसका आंसर हम मात्र 5 सेकंडों में निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी होता है। हमारा माइंड काम करना चाहिए, कॉमन सेंस काम करना चाहिए। विदाउट कॉमन सेंस का कभी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। और जहाँ तक मैथ की बात है तो उसका तो आपको पता ही होगा अगर आप मैथ से जुड़े हो तो सब लोग नोट्स करते जाओ। मैंने लिख दिया, सब लोग नोट्स करते जाओ। x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिया। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर मैंने x प्लस 1/x दे दिया, x बराबर 2 दे दिया, तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी आ जाए, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी, हमेशा 1 होगी। x की वैल्यू 1 होगी, याद रखना। कभी भी ज़िंदगी में अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिया तो हमेशा याद रखना x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तभी ये पॉसिबल तभी है 2 हो सकता है। अगर x की वैल्यू 1 होगी तभी ये पॉसिबल है कि 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तब आगे चलते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखो, आपसे अगर कह दो, आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो, क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया x की घात 99 प्लस 1/x की घात 98, मैंने दे दिया x की घात 99 प्लस 1/x की घात 98, तो इसका मान बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे सर 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार दिया हो तो हमेशा उसकी घात 2 होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। अगर मैंने इसी प्रकार एक और दे दिया, मान लो x की घात मान लो 108, ठीक, 108 प्लस 1/x की घात 937, तो कोई भी बच्चा देख के गड़बड़ा जाएगा। लेकिन हमको करना है, इसका आंसर कितना होगा, इसका भी आंसर 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि आपको पता है x प्लस 1/x बराबर आएगा इस प्रकार क्वेश्चन, और उसका आंसर पूछेगा। अगर ये दिया हो x प्लस 1/x बराबर 2 दिया और पूछा हो आपसे a क्या होगा, तो हमेशा आंसर उसका 2 होगा। ऑलवेज आंसर विल बी योर 2। कब संभव होगा? जब x का मान 1 होगा, जब x बराबर 1 होगा, जब x की मान 1 होगी, तभी ये संभव है। बाकी अदर केस में संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे समझ आए। अगर इसी प्रकार मैं बोल दूँ कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो आप बताओ इसका मान कितना होगा। x पे 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 2, यहाँ पे माइनस ले लो, ठीक, -2। तो कितना, इसका आंसर क्या होगा? अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया और a दिया तो आंसर कितना होगा?
हमें पता है जब ये दे दिया है, हमें पता है जब यहाँ पे ये दे दिया है तो हमेशा हमें पता है x बराबर क्या होता है, x बराबर क्या होता है, अभी क्या बताया 1 होता है। x बराबर क्या होता है 1 होता है। जब ये दे दिया तो हमारा पता है हमें x बराबर 1 होता है। तो x का मान जब हम 1 रखेंगे यहाँ पे तो x की घात 1 की 4 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। x का मान जब 1 रखेंगे तो हमें पता है ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 माइनस का 5। अब हमें पता है 9 में से 5 जाए तो होता है 4। ये आपका आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत किसी को? कहने का क्या मतलब है, एक बार ध्यान से देखो। जब क्वेश्चन में x + 1 अपन x बराबर 2 दिया हो तो दी गई संख्या का हमेशा आंसर 2 आता है। इस प्रकार का संख्या का हमेशा आंसर 2 आता है। और x + 1 अपन x बराबर 1 दिया हो, x + 1 अपन x बराबर 2 दिया हो दोस्तों, ठीक, तो हमेशा याद रखना x बराबर 1 होगा, क्योंकि तभी संभव है x + 1 अपन x बराबर 2। तो हमेशा x का मान 1 रख के सॉल्व कर लेना। कितना 2 लाइन में आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखो। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो, तब देखो क्वेश्चन कैसे पागल बनाता है, क्वेश्चन कैसे पागल बनाता है हम लोगों को। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो, आप कहोगे सर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। अगर ए दे दिया हो, ठीक, क्वेश्चन ऐसा आ गया आपका x² - 2x + 1 बराबर 0 आ गया और बोल दिया मुझे ये निकाल के दिखाओ। ये आ गया और बोल दिया मुझे ये निकाल के दिखाओ। क्या? तो मुझे x की घात 98 प्लस x की घात 99 प्लस 1/x की घात 98 प्लस 1/x की घात 108, ठीक, इसका मान। तो कोई भी नया लड़का देखेगा तो डर जाएगा, गड़बड़ा जाएगा कि इसका आंसर कैसे आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो संख्या थी ये क्या है, ये यही है। आप पूछोगे कैसे? अगर हम x से इसमें डिवाइड करते हैं, x से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, x से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x से कट जाएगा, x - 2 प्लस 1/x हो जाएगा जब हम x से भाग दे रहे हैं। ठीक, तो यही है ना, देख लो x + 1/x बराबर 2, यही है, देख लो, सेम देख लो, यही चीज़ दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है एग्जामिनर, आपको कैसे भी घुमा सकता है, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपको सोचने समझने का कॉमन सेंस होना चाहिए कि दी गई संख्या को हम क्या इस रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल यार, देखो मैंने करके दिखाया। अगर x से इसमें भाग दे दिए तो हमारा x - 2 प्लस 1/x आ गया, जिससे ये बन के आ गया, हमारा आ गया ना दोस्तों, कोई दिक्कत? अब हमारा जब पता है x + 1/x बराबर 2 आ गया तो हम यहाँ पे डायरेक्ट, हमें पता है x + 1/2 आ गया तो x बराबर क्या होता है 1 होता है। अब हम डायरेक्ट 1 भर के यहाँ पे आंसर ला सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा बताओ, 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 4 आंसर हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? x का मान 1 रखोगे तो 4 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या था, क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया और बोल दिया मुझे ये निकाल के दिखाओ, इसका मान कितना होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसको देखो, x से अगर हम इसमें भाग दे दिए तो x - 2 प्लस 1/x हो गया दोस्तों, मतलब x + 1/x बराबर 2 हो गया। तो यही संख्या हमारी ये निकल के आई जो मैंने पहले बताया। तो बराबर 2, जब इस बराबर 2 दिया हो तो x बराबर हम क्या रखते हैं 1। कभी भी जब x + 1/x बराबर 2 दिया हो तो x बराबर 1 रख के हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बताओ दोस्तों, अगर +2 में आ जाए x + 1/x का मान +2 में आ जाए तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, x बराबर 1 रख सकते। अब अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो अगला कॉन्सेप्ट ये है मेरा कि अगर x का वैल्यू -2 आ जाए तब क्या होगा। अब बताओ, अगर x का वैल्यू -2 हो जाए, अगर मैं कह दूँ कि x +
1/x बराबर -2 दिया हो तो ये कब संभव है, तब ये कब संभव हो। x + 1/x बराबर -2 कब संभव है, बताओ कब संभव है मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से बताओ ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर -1 होगा, x बराबर -1 होगा तभी पॉसिबल होगा ये 2। ठीक है दोस्तों, तो कभी पॉसिबल हो जब एक x बराबर -1 दिया रहेगा, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है, देखो जरा। अच्छा मुझे सब लोग बताओ, अगर मैं माइनस की पावर सम हो, अगर आप लोग सब बताओ, अगर x की पावर सम हो, ठीक है दोस्तों, अगर सब लोग बताओ x की पावर एक सम संख्या हो, मतलब कि इवेन हो, तो हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। क्या होता है, 1 होता है। अगर x की पावर विषम हो, मतलब कि ऑड हो, तो आप बताओ क्या होता है, -1 होता है। ठीक है दोस्तों, -1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अगर x की पावर सम हो तो हमेशा दी गई संख्या 1 होता है, और विषम हो तो माइनस में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, बस ये पता होना चाहिए, तब क्वेश्चन को सेकेंडों में हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, तो आप बताओ उसका आंसर क्या होगा। अगर मैंने बोल दिया x की पावर 98 प्लस 1/x की पावर 108 बराबर क्या होगा, बताओ बराबर क्या होगा। अगर मैं बोल दिया x की पावर तो बराबर क्या होगा। अगर मैं बोल दिया आपसे x की पावर 97, अगर मैं आपसे बोल दिया x की पावर 97 प्लस 1/x की पावर 107, तो बताओ आंसर क्या होगा। अगर मैंने आपसे बोल दिया x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 96, तो बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में ये दिया हो x + 1/x बराबर -2, तो इसका आंसर निकाल के बताओ। तो इन सब का आंसर बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे सर, सर 2 आएगा, आंसर 2 आएगा। क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। कैसे सर, यहाँ पे देखो, बोलोगे सर इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि x + 1/x की घात कितनी है, 98, मतलब ये सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना 108, मतलब सम संख्या 1 बराबर 2, ये आपकी आंसर आ जाएगी। यहाँ पे देखो एक सम संख्या विषम है, तो -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2। ठीक है दोस्तों, -2। यहाँ पे देखो एक विषम संख्या है -1 और एक सम संख्या है, तो +1 से कट के 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर कोई दिक्कत यहाँ पे। अगर x + 1/x बराबर -2 दिया हो, तो दी गई घात को हम विषम संख्या, तो x बराबर -1 रखते हैं, x बराबर -1 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आगे देखो, आगे क्या होता है यहीं पे। अगर मैं आपसे कह दूँ इस प्रकार कि कोई क्वेश्चन इस प्रकार दिया हो, बड़ा क्वेश्चन है, हटाना पड़ेगा इसको, वेट करो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे अगर क्वेश्चन इस प्रकार दे दूँ कि x + 1/x बराबर -2 है, तो हमें बताओ, तब निकाल के बताओ। चलो, x की घात 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस 5, तो इसका आंसर बताओ। तब बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो क्या होगा बताओ। अगर x + 1/x बराबर -2 दिया हो तो आंसर क्या होगा बताओ। मैंने अभी क्या कहा कि ये क्वेश्चन जब ऐसा दिया हो, जब इस प्रकार दिया हो क्वेश्चन, ऐसा दिया हो, तो हमेशा x बराबर
-1 रखते हैं, x बराबर -1 रखते हैं, ठीक है। तो x बराबर -1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 4 है, x की घात 4 है मतलब ये सम संख्या, तो 1 हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x की घात 3 है ना, तो माइनस होगा 3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 5, हमें पता है 3 से 3 कट गया, तो आंसर निकल के आ गया 6। किसी को दिक्कत यहाँ तक? कितना इजी था। अगर x + 1/x बराबर -2 किसी भी क्वेश्चन में दिया और कुछ भी पूछाओ वहाँ पे क्या करना, आप डरना नहीं, बस x बराबर -1 रख देना। x बराबर -1 रख दोगे तो दी गई क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, 2 लाइन में बस क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अब आगे चलते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार बन गया चलता है, अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन इस प्रकार दे दे तो कोई भी घबरा जाएगा। x² + 2x + 1 = 0 और आपको दे दिया निकालना हो x की घात 5 + x की घात 3, x की घात 4 + 6x की घात 3 + 2x - 9x²। इस प्रकार क्वेश्चन दे दे और पूछ दे इसका मान क्या होगा, तो कोई भी देखेगा तो घबरा जाएगा। मैंने क्या बताया, तो देखो दोस्तों, इसको ध्यान से देखो, ये है क्या, आखिर ये है क्या। अगर मैं इसमें x का भाग दे दूँ तो क्या हो जाएगा, x + 2 + 1/x हो जाएगा ना, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, x + 1/x बराबर -2, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, -2। x + 1/-2 जब आ जाता है तो ये कभी संभव होता है जब x बराबर क्या हो, -1। जब x बराबर -1 हो तभी संभव। तो अब हम x का वैल्यू, x का मान -1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, x का मान -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस का 3 माइनस का 6 माइनस यानी माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 9 हो जाएगा। यही होगा ना दोस्तों। अब इसको ऐड कर लो, देख लो, 6 1 7 8 9, ठीक, माइनस का 9 और प्लस का कितना हो गया, 9 3 बताओ 12, ठीक। तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 9 3 12 होता है ना दोस्तों, 3 आ गया। यहाँ से भी कर सकते हो आप, देख लो कैसे, यहाँ से कैसे कर सकते हो आप, 2 और 1, ये 3 हो गया ना दोस्तों। देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, 3 से 2 और 1 3, ये कट जाता अपना, और -6 में से +9 जाता तो 3 आ जाता है, आंसर 3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई भी दिक्कत, इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया हो तो कोई दिक्कत। ये अपनी यही संख्या थी, यही थी जो x बराबर इतना निकल के आया। तो x का मान जब इतना गया तो हम भर के निकाल लिए, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। अब अगले आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं हम। तो दोस्तों अगले आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहा और आप लोगों को समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। एक बार समझ जाओगे तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, चलो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ जो एक बार में ही समझ में आ जाए। अच्छा, आपसे पूछूं, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे सर a + b का होल क्यूब होता है a + b दूसरे कोष्टक में a² - ab और +b², यही होता है ना दोस्तों, यही होता है। अब यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि x², अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ जल्दी, अगर मैं आपसे कहूँ आप बताओ a³
प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ। अगर मैं आपसे कह दूँ ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, किसी को पता है? किसी को पता है तो बताओ क्या होता है? और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ, किसी को पता है तो बताओ जल्दी क्या होता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है अपना एक कोष्टक में ए क्या हो जाता है दोस्तों? एक कोष्टक में एक केस फर्स्ट ले लो। कौन सा? फर्स्ट केस में, ठीक है दोस्तों। तो क्या मैं इसको अगर ए प्लस बी तो ए में हो सकता है क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 0, मतलब कि ए क्यू बराबर माइनस का बी क्यू, ठीक है दोस्तों। ए क्यू बराबर माइनस का बी क्यू, इससे आ गया, इसका हो गया। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा? तब ए क्यू बराबर बी क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? इसका ए हो गया और इसका ए हो गया। समझ में आ रही है बात क्या? अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 लिया तो ये संख्या हमारी निकल के आती है। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है? सर ये कैसे होता है? तो देखो मैं क्या कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया। अब इन चीज़ों को कहाँ ले जाएंगे? एक स्टेप आगे ले जाएंगे। एक स्टेप अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछूं, ए अपान बी प्लस बी अपान ए बराबर 1 है तो बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा? तो देखो अभी क्या ब्रज गुणा करेंगे। क्या करेंगे? ब्रज गुणा कैसे होता है? तो हो जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का बट्टा ए बी बराबर 1, यही है ना। अभी इधर ये चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, यही होगा ना अपना। तो देखो क्या निकल के आया? ए बी बराबर 0 निकल के आया ना। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? ए बी बराबर 0 आ गया तो हमें पता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ऐसा दिया हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0। आंसर क्या आता है? हमेशा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना होगा? 0। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? आपको समझ में जाओगे। देखो अच्छे से आगे देखो दोस्तों, आगे क्या अब सब लोग देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन सब स्टार्ट होता है। अगर मैं आपसे कह दूँ, अगर आप लोग सब लोग बताओ, अगर ए प्लस ए अपान बी प्लस बी अपान ए बराबर -1 दिया हो तो बताओ ये क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा? ये क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा? क्या होगा बताओ? ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा? वही चीज़ होगा। ए प्लस वही चीज़ होगा। देखो कैसे वही चीज़ होगा। मैं इन दोनों का ब्रज गुणा करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर -1 और ये पूरे का बट्टा हो जाएगा ए बी, ठीक है दोस्तों। अगर ये -1 इसमें जाकर गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, इधर आके प्लस बराबर 0। तो मतलब कहने का क्या मतलब आया? 0। अगर इस प्रकार संख्या दी हो तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है? 0। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ से देखो इसका, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा इसका? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 0,
बराबर जीरो आया ना अपना, जीरो, तो ए क्यू बराबर बी क्यू, यही तो निकल के आया ना अपना, यही निकल के आया अपना। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, इसका इसमें गुणा किया, ठीक है दोस्तों, फिर मैंने इसका इसमें गुणा किया और इस प्रकार संख्या हमारी आ गई, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, अगर मैं b बराबर 1 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा अपना, अगर a प्लस 1 अपन a बराबर 1 और b बराबर 1 रख दूँ तो अपना क्या हो जाएगा, इस यहाँ से देखो b बराबर 1 रखने पे, b बराबर 1 यहाँ पे रख दूँ तो क्या हो जाएगा, a क्यू बराबर a क्यू क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। अगर मैं b बराबर 1 मतलब कि ए क्यू प्लस 1 बराबर 0, b बराबर मैंने 1 रखा, क्या रखा 1 रखा है, b बराबर 1 रखा, तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए क्यू बराबर -1 निकल के आएगा, ए क्यू बराबर -1। अगर मैं, ठीक है दोस्तों, अगर मैं b बराबर, अगर मैंने फिर से, तो इसको क्या लिख सकता हूँ -1, तो इसको क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार। अगर क्वेश्चन इस प्रकार दिया हो a प्लस 1 अपन a बराबर 1, तो a क्यू -1, तो क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ दोस्तों, a क्यू प्लस a पे 0 बराबर 0, यही होता है ना, यही होता है ना अपना। यहाँ तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे होता है मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे होता है वो देखो। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, अभी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे बनता है देखो, क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, a प्लस 1 अपन a बराबर दे दिया 1, तो बताओ, तब पूछेगा कि a पे घात 12, a की घात 12 प्लस a की घात 9 प्लस a की घात 3 प्लस 2 बराबर क्या होगा, का मान बताओ, का मान बताओ क्या होगा। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो, जब ऐसा दिया हो, इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, a की घात 3 बराबर, क्या करते हैं, a की घात 3 बराबर -1 करते हैं, ठीक है दोस्तों, a की घात 3 बराबर -1 करते हैं। अगर कहने का मतलब क्या है, a की घात हम 3 प्लस a की घात 0 बराबर 0 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कि 3 का जब वो रहेगा अपना गैप रहेगा तो हमेशा वो कट के 0 हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इन दोनों में 9 3 12 यानी ये कट जाएगा, ठीक, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 9 3 12 ये हो गया a की क्यू, जब a की घात है तो माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 2, आंसर क्या आ जाएगा 1, निकल के आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इस प्रकार हो कोई कि x प्लस 1 अपान x बराबर 1, तो बताओ x की घात 99 प्लस 1 अपान x की घात 243, तो आंसर बताओ। तो इसका आंसर बताओ, कोई भी देखेगा पहले टाइम तो टेंशन में आ जाएगा कि इसका आंसर होगा क्या। तो देखो इसका आंसर सिंपल है, तो हम क्या कहेंगे, इसके जगह पे हम क्या, एक्स क्यू बराबर -1 होता है, एक्स क्यू बराबर क्या होता है -1, तब क्या करेंगे हम, एक्स क्यू बराबर -1। अब हम इसको क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 के घात में हमको तोड़ना है, 3 की घात में तोड़ना है, ठीक है दोस्तों। 3 की घात में कैसे तोड़ेंगे आप, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की घात 3 अब बाहर 33, तो ये 99 हो गया ना, प्लस 1 अपान एक्स की घात 3 अब पूरे का हो जाएगा 81 हो जाएगा ना, ये इसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है एक्स की घात 3 है, मतलब माइनस का 1 का 33 प्लस 1 अपान -1 की घात 81,
ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे -1 और -1 मिल के क्या आ गया 2 आंसर। कोई दिक्कत किसी को? अगर x + 1 अपन x बराबर 1 दिया हो तो हमेशा x³ बराबर -1 रखते हैं। ठीक है दोस्तों। और 3q x³ बराबर -1 रखते हैं और इस प्रकार आंसर सॉल्व करते। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। अगर दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो कोई भी डर जाएगा, हाँ? लेकिन डरना नहीं है दोस्तों, मैं आप लोग के साथ में हूँ भाई, मैं आपके साथ में हूँ। ठीक। अगर a + 1 अपान a बराबर 1 दे दिया और पूछ दिया ये निकाल के बताओ, a⁴ प्लस a⁻21 प्लस a⁻18 प्लस a⁻13 प्लस a⁻15 प्लस a⁻12 प्लस a⁻3 प्लस a⁻9 प्लस a⁻6 प्लस a⁻2 प्लस 3। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दे तो इसका आंसर क्या होगा? तब इसका आंसर क्या होगा बताओ? कोई भी बंदा देखेगा तो ये तो डर जाएगा, लेकिन इसका आंसर मात्र मैं 2 सेकंड में लाऊंगा, मात्र 2 सेकंड में लाऊंगा। कैसे? देखो मैंने क्या किया, जब इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करते हैं, उसके जगह पे x³ बराबर -1 रखते हैं, x³ बराबर -1 रखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब x³ बराबर -1 रखते हैं। अगर हमारा x³ प्लस x पे 0 हो तो हमारा आंसर क्या आता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 24 और 1 कितना हो गया? 1 कट गया हमारा, क्योंकि 3 की घात है, 3 की घात देखो 3 और 0 तो 0। फिर ये देखो 18 21 हो गया ना। अब 18 और 13 में देखो। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, फिर 18 से 15 में 3 का है, जब 3 का हो तो ये भी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। 12 से 9 ये भी 3 का है तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 6 और ये घात 3 है, मैंने गलती से 2 लिख दिया था, ये यहाँ पे 6 तो ये भी कट जाएगा, 3 है। देखो इसका जोड़ी बचा आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3। किसी को कोई दिक्कत? आराम से 3 आ गया, सब कट के 3 आंसर आ गया। बताओ दोस्तों कोई दिक्कत? बस हमें 3 का घात को करने का था, कट गया, आराम से 3 आ गया। कोई किसी को दिक्कत? अगर आपसे आगे मैं कह दूँ इस प्रकार कोई क्वेश्चन, इस प्रकार कोई क्वेश्चन दे दूँ x + 1 अपान x बराबर 1 है तो बताओ x⁻99 + 1 अपान x⁻243 क्या होगी? तो क्या होगी जल्दी बताओ दोस्तों। आपको पता है जब ऐसा दिया हो तो हम x³ बराबर -1 रखते हैं, x³ बराबर -1 रखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, तो हमको इसको q के रूप में बनाना है, तो हम क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x⁻3 और बाहर x⁻3 बाहर 33। ठीक है दोस्तों। प्लस 1 अपान x⁻3 और उसके बाहर क्या हो जाएगा? बाहर क्या हो जाएगा? 81। तो ये हमारा -1 और -1 मिलके 2 आ जाएगा, -2 आंसर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो एक और। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि x + 1 अपान x बराबर 1 दिया हो तो x पर 12 + 1 अपान x पर 27 का मान क्या होगा? तो क्या करना है हमें पता है, जब इस प्रकार दिया हो क्वेश्चन, ऐसा दिया हो तो हमेशा a³ बराबर -1 भरते। x + 1 अपान x बराबर 1 दिया तो a³ बराबर -1 रखते। तो ये देख लो, हम x पे 3 की घात करके 4 कर सकते हैं, प्लस 1 अपान x⁻3 और इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ जल्दी? 9 9 3 27 होता है 9। तो ये अपना हो गया प्लस का 1 और ये हो गया माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 जो कट के हमारा 0 आ गया आंसर। कोई दिक्कत? कितना ईजी है, समझ में आ रहा होगा सबको। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो इस प्रकार, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया, क्वेश्चन आपको इस प्रकार x + 1 अपान x बराबर 1 तो बताओ x⁻62 प्लस 1 अपान x⁻62 बराबर क्या होगा? तो हमेशा याद रखना, जब ये ऐसा पूछ दिया तो इसको क्या करोगे, हमेशा कैसे करोगे,
इसको 3 के घात x की क्यूब के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है एक्स क्यूब बराबर -1 होता है, -1 होता है। अगर -1 भर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम, एक्स की घात 3 और 20 यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 60। ठीक है दोस्तों, 60। तो हमारा यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत? प्लस 1/x³ और 20 ये हो गया x। ठीक है दोस्तों, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो गया x²। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हमें पता है ये x² हो जाएगा जब -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/, ये भी x² हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपको मैंने पहले पढ़ाया है कि x² + 1/x² दिया हो, निकालना हो और ये संख्या दिया हो तो वहाँ पे p² -2 लगा देते थे, p² -2। तो p हमारा कितना है? 1। p कितना दिया है? 1। तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 - 2, ये बराबर आंसर आ जाएगा -1। किसी को कोई दिक्कत? आराम से आंसर आ गया। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो दोस्तों, आगे क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैं मान लो x³ बराबर 1 हो, x³ बराबर 1। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, x³ बराबर 1। मैंने पहले सॉल्व करके बताया था ना, x³ बराबर 1 कब मानेंगे। अगर क्वेश्चन इस प्रकार हो कि a + 1/a बराबर √3 दिया हो दोस्तों, और पूछ दे आपसे a³ + 1/a³ बताओ, तो आपको क्या बताया था? जब q पूछेगा और इस प्रकार दिया हो तो वहाँ पे pq - 3p लगाते थे ना हम ए, तो इस प्रकार आंसर क्या आ जाएगा अपना? 3√3pa है अपना। ठीक है दोस्तों, और -3√3 करके 0 आ गया, 0। तो कहने का मतलब क्या, अगर क्वेश्चन कभी भी इस प्रकार हो a + 1/a बराबर √3, तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है? 0। हमेशा उसका आंसर क्या आएगा? 0। हमेशा उसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है दोस्तों, 0। तो कहने का मतलब क्या है? तब हमेशा उसका आंसर आएगा 0। कहने का मतलब क्या है? देखो, अब देखो कहना क्या चाहता हूँ। अगर मैं इसमें इसका गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा कितना? a पे 6 की घात प्लस 1/a6 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसको सिद्ध करके मैंने 0 लगाया, तब ये क्या हो जाएगा? a की घात 6 और ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। तो a की घात 6 बराबर -1। यहाँ तक समझ में आया किसी को? मैंने इसको सॉल्व करके 0 लाया, a³ + 1³ बराबर मेरा आंसर कितना आया? 0 आया। मेरा आंसर कितना आया? 0 आया। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर कराया तो ब्रज गुणा करके मेरा ये आया है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन में इस प्रकार हो कि a + 1/a बराबर √3 और कुछ भी पूछा हो तो हमें उसको 6 की घात में लाके -1 पुट करना का है। ठीक है दोस्तों, -1 पुट करने का है। जब 6 की घात करेंगे तो -1 पुट करने का है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ गया कि a + 1/a बराबर √3, तो बताओ a की घात 48 प्लस a की घात 42 प्लस a की घात 36 प्लस a की घात 30 प्लस a की घात 24 प्लस a की घात 18 प्लस a की घात 6। डरो मत, इजी है। बराबर क्या होगा? इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो बताओ आंसर क्या होगा? इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो आंसर क्या होगा? तो मैंने क्या बताया अभी कि a + 1/a बराबर √3 पूछेगा तो हमेशा क्या करना है? यहाँ पे
ए बराबर -1, A6 बराबर -1 पुट करना है, A6 बराबर -1 पुट करना है। ठीक है दोस्तों, A6 बराबर -1 पुट करना है। अब देखो, लेकिन A6 बराबर -1 पुट करोगे ना, ठीक है दोस्तों, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं ना, ए पे 6 प्लस ए पे 0 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस रहेगा, भूल गया, माइनस बराबर 0। तब देखो, अब ध्यान से देखो, इसको देखो, इसमें कितने की 6 है, 6 का गैप है ना, ए प्लस 0, तो इससे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी देखो ये 6 है, इससे ए कट जाएगा, यहाँ पे देखो 6 इससे ए कट जाएगा। यहाँ पे देखो x की घात 6 है, x की घात 6 है, तो माइनस जब ए की घात 6 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, -1 जब धरेंगे यहाँ पे ए की घात 6 पे, तो कितना होगा, माइनस का 1 और प्लस का 2, प्लस का 2 है दोस्तों। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1। आंसर कितना आ जाएगा, 1। ए है दोस्तों। ठीक है, तो हमें पता है ए बराबर कितना होता है, -1, -1 रख दिया तो ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो, क्वेश्चन अगर इस प्रकार आ जाए, ये दिया हो और निकालना हो अपने को x की घात 26 + 1/x की घात 26, तो कैसे निकालोगे? तो हमें इसको 6 की घात में, हमें पता है जब ये ऐसा दिया हो तो हम ये बराबर A6 बराबर -1 भर सकते हैं, A6 बराबर -1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की घात 6, x की घात 6। ठीक है दोस्तों, x की घात 6 चौको 24, 25 26, यहाँ पे x² हो जाएगा, बैलेंस हो गया, प्लस 1/, ऐसे ही कर लेंगे, x की घात 26, 6 4 24 और 2, ये हो गया अपना 26। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, जब x की घात 6 पे -1 रखेंगे तो ये देखो घात स्क्वायर है, तो हो जाएगा x² + 1/x²। यहाँ तक किसी को दिक्कत? जब हमें पता है x² + 1/x² ये दिया हो और x² + 1/x² दिया हो, तो हम वहाँ पे क्या लिखा है, तो p² - 2 लगाते थे ना। तो हम यहाँ पे p क्या है हमारा, 3 है, p क्या है, 3 है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 2 बराबर 1। किसी को कोई दिक्कत? आराम से आंसर आ गया। कितना ईजी है यार, कोई दिक्कत किसी को? आराम से आंसर आ गया। कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी क्वेश्चन में a + 1/a बराबर √3 दिया हो और क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो, तो हमें पता होना चाहिए कि जब इस प्रकार दिया हो तो हम उसके जगह पे a की जगह पे a का 6 बराबर -1 भर सकते। तो हमेशा हमको 6 की घात में तोड़ेंगे और करेंगे। जब हमारा अगर इस प्रकार की कोई संख्या प्राप्त होती है तो हमें पता है हमेशा कि p² - 2 हम लगाते हैं, तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ दोस्तों, तो ये हमारा अलजेब्रा का आइडेंटिटी था जो पूरी तरह से हमारा आज ख़त्म हो गया है। हर एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करते जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करें हमारे वीडियो को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। मैं सूरज सिंह, बाय बाय, लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।